वे हम पर शोषण और महिलाओं को सम्मान न देने का आरोप लगाते हैं। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि हम इन भेड़ियों से महिलाओं की रक्षा करते हैं। इससे बड़ी करामत या इज्जत और क्या हो सकती है कि हमारी शरीयत ने एक असहाय युवती का, जो शायद कुछ नहीं समझती, जिसकी कोई सामर्थ्य नहीं है, उसका शोषण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ये कम उम्र की लड़की कुछ नहीं समझती। शरीयत कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबिही व मन वला अम्मा बाद। अल्लाह मेरी मदद करे। फिर से वही एक विषय। क्या इस हफ्ते समाचारों में कुछ विशेष हुआ है? कोई दिलचस्प फाइल लीक होना या ऐसा ही कुछ? बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मेरा विश्लेषण और राय क्या है। समस्या ये है कि ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये एक इस्लामी मस्जिद है। फिर भी जो कुछ भी घटित होता है उससे हम नैतिक शिक्षा ले सकते हैं। इसलिए मैं बहुत अधिक राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की कसम, इस शर्मनाक घटना से बहुत से अखलाक और नैतिक शिक्षा लेने को है। मैं बहुत अधिक विस्तार में जाने से बचूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उसके लिए उपयुक्त स्थान है। यदि मैं कर पाता तो शायद कहीं और बोलता, लेकिन मैं कुछ ऐसा उल्लेख करना चाहता हूं जिसे इस शर्मनाक घटना के परिप्रेक्ष्य में हमें मुसलमान के रूप में समझने और महसूस करने की आवश्यकता है। मैं कुछ साल पहले की बात से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ एक व्याख्यान दिया था, आप में से बहुतों को शायद याद होगा, बहुत से शायद कब नहीं थे। पश्चिम की अकेडमी में इस्लाम के बारे में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक के बारे में, जिसने पश्चिम द्वारा इस्लाम को देखने के नज़रिए को पूरी तरह बदल दिया था। इसे एक अरब ईसाई एडवर्ड सईद ने लिखा था और पुस्तक का नाम है ओरिएंटलिज्म। मेरा एक पूरा व्याख्यान है, ये एपिक पर है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। संक्षेप में एडवर्ड सईद ने 1970 के दशक में जो दिखाया था वो ये था कि पश्चिम जब इस्लाम का वर्णन करता है तो वे जिन विशेषणों का उपयोग करते हैं वे वास्तव में उनके अपने अपराधों को ढकने का एक आवरण मात्र हैं। अपने दोष छिपाने के लिए वे दूसरों पर उसी दोष का आरोप लगाते हैं जिसके वे स्वयं दोषी हैं। एडवर्ड सईद ने इसे 50 साल पहले लिखा था और उस पुस्तक ने इस्लामिक स्टडीज में क्रांति ला दी थी, क्योंकि उन्होंने संस्थागत और अत्यंत सटीक रूप से सिद्ध किया था कि ओरिएंटलिज्म एक विफल सैद्धांतिक प्रयास था जो पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक मुखौटा था। उदाहरण के लिए, वे मुसलमानों पर तर्कहीन और भावुक होने का आरोप लगाते हैं, वे मुसलमानों पर पिछड़े होने का आरोप लगाते हैं, वे मुसलमानों पर कामुक या लंपट होने का आरोप लगाते हैं, वे मुसलमानों पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। वास्तविकता ये है कि इनमें से प्रत्येक विशेषण और वर्णन इस्लाम की तुलना में यूरोपीय और पश्चिमी इतिहास के लिए अधिक उपयुक्त है, और उन्होंने बार बार इस वास्तविकता को उजागर किया है। इस हफ्ते पर वापस आते हैं और ये जो एप्स्टीन फाइलें जारी की गई हैं वे पिछले कुछ दशकों की किसी भी अन्य घटना की तुलना में इस वास्तविकता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती हैं। जो बिल्कुल आश्चर्यजनक है वो ये है कि प्रत्येक आरोप, मागा समूह, कट्टर दक्षिणपंथी, इस्लाम विरोधी, प्रत्येक आरोप, यहाँ तक कि इस हफ्ते भी हमारे इस राज्य के अपने कांग्रेस सदस्य ने हमें उस विषय में आरोपी बनाने का दुस्साहस किया है जिसे वे फाइलें ही सिद्ध करती हैं कि वे स्वयं इसमें दोषी हैं। यही कारण है कि मस्जिद में इस पर बात करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे नाम, हमारे धर्म पर कीचड़ उछाला जा रहा है और वे हमारे प्रति जो घृणित और गंदे आरोप लगाते हैं, ये 3 लाख दस्तावेज और जो गुप्त हैं वे तो और भी अधिक उन लोगों के चरम पतन और पाखंड को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं। कहाँ से शुरू करूं? नंबर 1, वे हम पर महिला शोषण और महिला द्वेष का आरोप लगाते हैं। वे हम पर महिलाओं के दमन का आरोप लगाते हैं और ये पूरी घटना सिद्ध करती है कि ये गिरोह दुनिया के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं की तस्करी करता, सर्वोच्च स्तर पर काम करता था, विभिन्न देशों से उनका आयात करता था, और सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर जो आश्चर्यजनक है वो ये है कि ये वास्तव में आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। जो आश्चर्यजनक है वो ये है कि ये इतना प्रसिद्ध है। हर कोई इन अमीर व्यक्तियों और उनकी जीवन शैली के बारे में जानता है। जो आश्चर्यजनक है वो ये है कि इन पापी व्यक्तियों में से एक भी जेल नहीं गया, और वे किसे जेल में भरते हैं, वे किसे कैद करते हैं। जो फिलिस्तीन को मुक्त करने की मांग कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, जिन्हें बहुत छोटी समस्या है उन्हें जेल में फेंका जा रहा है। वे हम पर महिलाओं के दमन का आरोप लगाते हैं, वे हम पर शोषण और महिलाओं को सम्मान न देने का आरोप लगाते हैं। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि हम इन भेड़ियों से महिलाओं की रक्षा करते हैं। इससे बड़ी करामत या इज्जत और क्या हो सकती है कि हमारी शरीयत ने एक असहाय युवती का, जो शायद कुछ नहीं समझती, जिसकी कोई सामर्थ्य नहीं है, उसका शोषण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ये कम उम्र की लड़की कुछ नहीं समझती। शरीयत कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते।
और प्रसंगवश यही कारण है कि सहमति के आधार पर भी अवैध रिश्तों की असहज वास्तविकता। मैं स्पष्ट रूप से कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हम अमेरिका में रहते हैं, हमें समझना होगा। क्या आप जानते हैं वो गंदा उद्योग, मैं यहाँ शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता जिसकी लय कौन जैसी है, आप जानते हैं वो उद्योग, वो गंदा उद्योग $7 बिलियन का है। वो वेबसाइट जिससे इस देश की हर 10 में से 1 युवती जुड़ी हुई है। और आप दुस्साहस करते हैं कि आप कहते हैं हम महिलाओं का फायदा उठाते हैं। आप ही तो गंदगी, नग्नता और फाहिशा अश्लीलता के सबसे बड़े निर्यातक हैं। और आपका दुस्साहस होता है ये कहना कि हम महिलाओं का फायदा उठा रहे हैं। आपका पूरा गिरोह बेनकाब हो गया है। ये एक खुला गिरोह है जहां सभी संभ्रांत लोग उत्सुकता से उड़कर जाते हैं। सबसे अमीर व्यक्ति कह रहे हैं तुम्हारी पार्टी कब है, मैं आना चाहता हूं और शामिल होना चाहता हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इसलिए नंबर 1, महिला शोषण के आरोप का उपहास और पाखंड। नंबर 2, इसी तरह फिर से वही आरोप कि हम अस्तगफिरुल्लाह, हमारे नबी, आप जानते हैं आयशा का विवाह कम उम्र, ये पीडोफिलिया शब्द जो झूठा उछाला जाता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और फिर से जैसा कि एडवर्ड सईद ने कहा था, आप जिसमें दोषी हैं उसे आप दूसरे व्यक्ति की ओर उछाल कर छिपाने की कोशिश करते हैं। आप जिसमें दोषी हैं, आपकी सबसे अच्छी रणनीति क्या है? आप जानते हैं कि आप दोषी हैं, इसलिए दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाओ ताकि सबको लगे कि ये मैं नहीं हूँ। अब देखो पीडोफिलिया, अब देखो कौन दोषी है। अल्लाह की कसम आपका खून खौल उठेगा। मैं उन फाइलों में जो है वो कह भी नहीं सकता। मैंने बहुत समय नहीं दिया, लेकिन मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे उल्टी आ रही थी। औजुबिल्लाह औजुबिल्लाह। ये शैतानी यानी, और ये एक व्यक्ति नहीं है, हजारों शक्तिशाली पुरुष, सभी दलों के राजनीतिज्ञ। हे भाई, यदि आप फाहिशा करना चाहते हैं, अल्लाह आपको क्षमा करे, किसी वयस्क को खोज लें। आप नहीं, ये कोई बहाना नहीं है, मुझे गलत उद्धृत न करें। लेकिन जब आप 7 साल के, औजुबिल्लाह औजुबिल्लाह, और आप इसके लिए पैसे दे रहे हैं और लोग आपको पैसे दे रहे हैं और अब आप गुप्त रूप से वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद आपका दुस्साहस होता है हमारी नबी की कुलीनता पर मुंह खोलने का। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है हमें और हमारे धर्म को उस विषय में आरोपी बनाने का जो उन्होंने स्वयं किया है। और यहाँ इस समय हम जब बात कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश, पड़ोसी नहीं बल्कि समुद्र के उस पार इंग्लैंड, इस समय इंग्लैंड एक बड़े विवाद में डूबा हुआ है। दे इसे कहते हैं वो जो मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग या ऐसा ही कुछ है ना, वही चीज़। ये एक बड़ा अतिशयोक्ति है। कुछ दोषी मुस्लिम हैं जो सांख्यिकीय रूप से मुस्लिम आबादी से अधिक नहीं हैं। ये कोई मुस्लिमों का काम नहीं है, लेकिन कट्टर दक्षिणपंथियों, राजनीतिज्ञों, उनके एक वरिष्ठ मंत्री ने कल ट्वीट किया कि मुस्लिम गैंग हमारी हर चीज़ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग, पीडोफिलिया, ये वो। और आप समझ रहे हैं क्यों वे अब ये कह रहे हैं? क्योंकि उनके अपने विदेश मंत्री पकड़े गए हैं एक कम उम्र की लड़की के साथ फोटो खिंचवाते हुए, अस्तगफिरुल्लाह, अर्धनग्न। ये फोटो वहाँ है। तो आप कल्पना कर सकते हैं उनके अपने विदेश मंत्री पकड़े गए और अगले ही दिन वे क्या कह रहे हैं? तुम मुस्लिम और तुम्हारे ग्रूमिंग गैंग। फिर से मेरे प्रिय मुस्लिम भाई और बहनों, इस वास्तविकता की ओर देखें। वे ही दोषी लोग हैं, वे जानते हैं कि वे दोषी हैं। वे अब क्या करेंगे? ये हम पर थोप देंगे, पीडोफिलिया और न जाने क्या क्या। अब उनका और कोई अधिकार नहीं है। बाल विवाह, इस सब को लेकर सीरत की कुलीनता के बारे में मुंह खोलने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है, जो उस समय और स्थान के लिए पूरी तरह से सामान्य था, एक विवाह। और इसके बाद आप इसकी तुलना अपने गिरोहों के साथ करते हैं। आप इसकी तुलना उन मासूम युवतियों को फुसलाने से करते हैं जो कुछ नहीं समझती। हाँ, 1400 साल पहले 10 साल की एक लड़की विवाह के लिए तैयार थी। वो विवाह क्या है ये समझती थी और विवाह के लिए तैयार थी। वो भिन्न समय और स्थान था। हाँ, हमारे समय के ये इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। उन्हें शाब्दिक रूप से कैंडी देकर न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में लाया जा रहा है। उन्हें शाब्दिक रूप से कहा जा रहा है हम तुम्हें आनंद के समय के लिए पैसे देंगे, और फिर शोषण होता है और फिर उन्हें द्वीप पर ले जाया जाता है। इसलिए कृपया ये पाखंड बंद करें। तुम ही असली पीडोफाइल हो। पूरा गिरोह एक पीडोफिलिक गिरोह है। तो फिर से आरोप कहाँ से आ रहा है? नंबर 3, मैं यहाँ विडंबनाओं को उजागर कर रहा हूँ, ठीक है? कल हमारे इस राज्य के कांग्रेस सदस्य और फ्लोरिडा के वो व्यक्ति और इस देश के अन्य लोग, उनका आरोप क्या है? मुसलमानों ने घुसपैठ की है। मुस्लिम यहाँ गुप्त रूप से नियंत्रण करने आए हैं। हे भाई, गुप्त रूप से कौन नियंत्रण कर रहा है? गुप्त रूप से कौन किसको नियंत्रित कर रहा है? अल्लाह ने वास्तविकता से सत्य को प्रदर्शित किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम केवल निर्दोष रूप से नमाज पढ़ने आते हैं। यहाँ
कोई गुप्त गठबंधन नहीं है, कोई साजिश नहीं है। तुम ही, ये साजिश 20 साल पुरानी है। इसमें 30 से अधिक देशों के संभ्रांत लोग शामिल हैं, अरबपति, खिलाड़ी, राजनीतिज्ञ। हे भाई, यदि आप फाहिशा करना चाहते हैं, अल्लाह आपको क्षमा करे, किसी वयस्क को खोज लें। आप नहीं, ये कोई बहाना नहीं है, मुझे गलत उद्धृत न करें। लेकिन जब आप 7 साल के, औजुबिल्लाह, और आप इसके लिए पैसे दे रहे हैं, और लोग आपको पैसे दे रहे हैं, और अब आप गुप्त रूप से वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद आपका दुस्साहस होता है हमारे नबी की कुलीनता पर मुंह खोलने का। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है हमें और हमारे धर्म को उस विषय में आरोपी बनाने का जो उन्होंने स्वयं किया है। और यहाँ इस समय हम जब बात कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश, पड़ोसी नहीं बल्कि समुद्र के उस पार इंग्लैंड, इस समय इंग्लैंड एक बड़े विवाद में डूबा हुआ है। वे इसे कहते हैं वो जो मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग या ऐसा ही कुछ है ना, वही चीज़। ये एक बड़ा अतिशयोक्ति है। कुछ दोषी मुस्लिम हैं जो सांख्यिकीय रूप से मुस्लिम आबादी से अधिक नहीं है। ये कोई मुस्लिमों का काम नहीं है, लेकिन कट्टर दक्षिणपंथियों, राजनीतिज्ञों, उनके एक वरिष्ठ मंत्री ने कल ट्वीट किया कि मुस्लिम गैंग हमारी हर चीज़ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग, पीडोफिलिया, ये वो। और आप समझ रहे हैं क्यों वे अब ये कह रहे हैं? क्योंकि उनके अपने विदेश मंत्री पकड़े गए हैं एक कम उम्र की लड़की के साथ फोटो खिंचवाते हुए, अस्तगफिरुल्लाह, अर्धनग्न। ये फोटो वहाँ है। तो आप कल्पना कर सकते हैं उनके अपने विदेश मंत्री पकड़े गए और अगले ही दिन वे क्या कह रहे हैं? तुम मुस्लिम और तुम्हारे ग्रूमिंग गैंग। फिर से मेरे प्रिय मुस्लिम भाई और बहनों, इस वास्तविकता की ओर देखें। वे ही दोषी लोग हैं, वे जानते हैं कि वे दोषी हैं। वे अब क्या करेंगे? ये हम पर थोप देंगे। पीडोफिलिया और न जाने क्या क्या। अब उनका और कोई अधिकार नहीं है। बाल विवाह, इस सब को लेकर सीरत की कुलीनता के बारे में मुंह खोलने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है, जो उस समय और स्थान के लिए पूरी तरह से सामान्य था। एक विवाह। और इसके बाद आप इसकी तुलना अपने गिरोहों के साथ करते हैं। आप इसकी तुलना उन मासूम युवतियों को फुसलाने से करते हैं जो कुछ नहीं समझती। हाँ, 1400 साल पहले 10 साल की एक लड़की विवाह के लिए तैयार थी। वो विवाह क्या है ये समझती थी और विवाह के लिए तैयार थी। वो भिन्न समय और स्थान था। हाँ, हमारे समय के ये इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। उन्हें शाब्दिक रूप से कैंडी देकर न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में लाया जा रहा है। उन्हें शाब्दिक रूप से कहा जा रहा है हम तुम्हें आनंद के समय के लिए पैसे देंगे, और फिर शोषण होता है और फिर उन्हें द्वीप पर ले जाया जाता है। इसलिए कृपया ये पाखंड बंद करें। तुम ही असली पीडोफाइल हो। पूरा गिरोह एक पीडोफिलिक गिरोह है। तो फिर से आरोप कहां से आ रहा है? नंबर 3, मैं यहां विडंबनाओं को उजागर कर रहा हूं, ठीक है? कल हमारे इस राज्य के कांग्रेस सदस्य और फ्लोरिडा के वो व्यक्ति और इस देश के अन्य लोग, उनका आरोप क्या है? मुसलमानों ने घुसपैठ की है। मुस्लिम यहां गुप्त रूप से नियंत्रण करने आए हैं। हे भाई, गुप्त रूप से कौन नियंत्रण कर रहा है? गुप्त रूप से कौन किसको नियंत्रित कर रहा है? अल्लाह ने वास्तविकता से सत्य को प्रदर्शित किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम केवल निर्दोष रूप से नमाज पढ़ने आते हैं। यहाँ कोई गुप्त गठबंधन नहीं है, कोई साजिश नहीं है। तुम ही, ये साजिश 20 साल पुरानी है। इसमें 30 से अधिक देशों के संभ्रांत लोग शामिल हैं, अरबपति, खिलाड़ी, राजनीतिज्ञ। हे भाई, यदि आप फाहिशा करना चाहते हैं, अल्लाह आपको क्षमा करे, किसी वयस्क को खोज लें। आप नहीं, ये कोई बहाना नहीं है, मुझे गलत उद्धृत न करें। लेकिन जब आप 7 साल के, औजुबिल्लाह, और आप इसके लिए पैसे दे रहे हैं, और लोग आपको पैसे दे रहे हैं, और अब आप गुप्त रूप से वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद आपका दुस्साहस होता है हमारे नबी की कुलीनता पर मुंह खोलने का। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। इस वास्तविकता का नंबर 4 पॉइंट जो हम देखते हैं, आरोप कि मुस्लिम पिछड़े हैं, नैतिक रूप से निम्न स्तर के हैं, कि तुम्हें इस धारा के साथ चलना होगा, प्रबुद्ध होना होगा। अल्लाह की कसम, यदि तुम्हारा ये तथाकथित प्रबुद्ध होना तुम्हें यही सिखाता है तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सोचते हो यही मानवता के मूल्य हैं तो तुम पशुओं से भी बदतर हो। फिर से नैतिकता, सम्मान और करामत की वास्तविकता। ईश्वर के बिना यही होता है। ईश्वर के बिना और धर्म को दूर कर देने का यही अनिवार्य परिणाम है। हे भाई, ये देश 100 साल पहले समग्र रूप से एक नैतिक देश था। इस देश में 100 साल पहले समग्र रूप से 90% से अधिक बच्चे विवाह के माध्यम से पैदा होते थे। विवाह के माध्यम से, ठीक है? अब तेज आगे आइए। मैं भूल गया था, मैंने 80 या 70% कहा था। नहीं, 70 नहीं, 60% से अधिक बच्चे विवाह के बाहर पैदा होते हैं। 100 साल में 60% से अधिक बच्चे विवाह के बाहर पैदा हो रहे हैं। इसलिए फिर से वे स्वयं जिसमें दोषी हैं वो हम पर थोप देते हैं। तुम्हारी शरीयत पिछड़ी है, तुम प्रबुद्ध नहीं हो। और फिर से देखिए, उस महिला के बिना एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया, कोई पुरुष नहीं। और उस व्यक्ति की बात करें तो वो तो निश्चित रूप से उन्होंने उसे हटा दिया, लेकिन सभी नाम उल्लेखित हैं, सभी नाम वहाँ हैं।
हम जानते हैं, मतलब ये निश्चित है कि लोग उसके द्वीप पर अवैध, गंदे, पीडोफिलिक कार्यों में लिप्त होने के लिए उड़कर जाते थे। विभाग, हमारा विभाग, लोगों के नाम जानता है, उन्होंने ही उन्हें संपादित करके मिटा दिया। एक भी मुकदमा नहीं हुआ। आप हमें पिछड़ा और अन्यायी बताना चाहते हैं? आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया ने अब देख लिया है कि कौन पिछड़ा और अन्यायी है। हमारी शरीयत मर्यादा, सम्मान और करामत सिखाती है। हमारी शरीयत, यदि शरीयत लागू की गई होती तो आप देखते इन लोगों का क्या होता, आप देखते क्या घटता। ये लोग बहुत अधिक दिनों तक इस दुनिया की धरती पर नहीं चल पाते। यदि इसके विरुद्ध शरीयत लागू की जाती, हम जानते हैं इसका दंड क्या है और हम में से कोई उस दंड को लागू करने में कोई संकोच नहीं करता। लेकिन चूंकि हम उनके संस्करण का पालन कर रहे हैं, कोई जेल नहीं गया और शायद कोई जेल जाएगा भी नहीं। कितनी शर्म की बात है। कैसी एक करुण उपलब्धि। आपके पास, उनके पास वीडियो फुटेज है, आप इसे समझते हैं। उनके पास वीडियो फुटेज है, उनके पास और भी 3 लाख पृष्ठ हैं जो उन्होंने जारी नहीं किए हैं। जो उन्होंने जारी किए हैं वो पहले से ही निर्णायक हैं। फिर भी तो जेल कौन जाता है? ओ, आपका पार्किंग टिकट। ओ, आपकी वीजा अवधि समाप्त हो गई है। 5 साल का बच्चा जिसे आप गिरफ्तार करते हैं क्योंकि आप उसके पिता को गिरफ्तार करना चाहते थे, वो अमानवीयता, वो बर्बरता। फिर से, आपको किसी अन्य के बारे में मुंह खोलने का कोई अधिकार नहीं है जब आप स्वयं इन अपराधों में चरम रूप से दोषी हैं। पॉइंट नंबर 6। और ये कहना असहज होता है, लेकिन प्रमाण स्पष्ट हैं। ये केवल हवस नहीं है, ये केवल फाहिशा नहीं है, इसमें शैतान की पूजा शामिल है। जानते हैं, यहाँ तक कि मैं जब यहाँ सिहर और जिन के बारे में व्याख्यान देता हूँ, मुझे बहुतों से विरोध मिलता है। हे भाई, आप शिक्षित हैं, आप क्यों जिन के बारे में बात कर रहे हैं? आप क्यों काले जादू के बारे में बात कर रहे हैं? आपके पास तो बहुत IQ है, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये? अब ईमेल जाकर पढ़ें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। रक्त बलि। मैं यहाँ कुछ चीजें बोल भी नहीं सकता। मैं उन्हें बोल नहीं सकता क्योंकि वे अत्यंत गंदे हैं, नापाकी शामिल है। शैतान को बुलाया जा रहा है, शैतान का नाम जो कुरान में उल्लेखित है। अतदाऊना बालन व तदरूना, कुरान में बाल की बात कही गई है और ये व्यक्ति उस सत्ता की पूजा कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान की पूजा और जिन वास्तविकता है, सिहर वास्तविक है और ये व्यक्ति इसमें शामिल है। और हम इसे ईमेलों और यहाँ तक कि अब जो हो रहा है उसे देखकर भी समझ पा रहे हैं। यदि आप वीडियो फुटेज में वापस जाएं, वो टिप्पणी कर रहा है, मजाक कर रहा है, हम अब समझ पा रहे हैं। तो वास्तव में हाँ, अल्लाह की कसम, क्योंकि इंशाअल्लाह मैं बुद्धिमान हूँ, मैं दृढ़ता से पुष्टि करता हूँ कि सिहर नाम की कोई चीज है, काले जादू नाम की कोई चीज है, जिनकी वास्तविकता नाम की कोई चीज है और हम यहाँ उसे देख रहे हैं। शायद उसने इन युवतियों को पाने के लिए उसका उपयोग किया था, शायद उसने उपयोग किया था। उसने वो कैसे पाया? ये सिहर है जिसे वो उपयोग कर रहा है। और अल्लाह की कसम, ये कष्टदायक है, कहना कठिन है, लेकिन काबा के गिलाफ जैसी पवित्र चीज का उपयोग करना। शैतानी पूजा में ठीक इसी प्रकार के कार्य शामिल होते हैं। अब निश्चित रूप से काबा का गिलाफ हमारे पास कुरान जैसा नहीं है, ये फिर भी ऐसी चीज है जो उस प्रकार के अपवित्र अनुष्ठानों में उपयोग की जा सकती है। आप जानते हैं, मुझे बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन शैतानी अपशक्तियों का वो जगत इस प्रकार की पवित्र चीजों का अपमान पसंद करता है। वे इसे पसंद करते हैं और हम जानते हैं कि मतलब ये व्यक्ति क्यों पाएगा। हे भाई, हम में से अधिकांश काबा से प्यार करते हैं। हमारे पास काबा का गिलाफ नहीं है, हमारे 99% के पास नहीं है। ये व्यक्ति इसे पाता है सबके बीच में से, यानी अल्लाहुल मुस्तान। इस विषय में और क्या कहा जा सकता है? और फिर ये सब कुछ जिस निष्कर्ष की ओर ले जाता है वो ये है, ये विभिन्न पॉइंट आकस्मिक नहीं है, ये कोई विविध पॉइंट नहीं है। पिछले 20 वर्षों से हमारे विरुद्ध नंबर 1 आरोप क्या था? तुम आतंकवादी हो, हिंसक हो, तुम हत्या करना चाहते हो। हत्या, हत्या, हत्या। और सुभान अल्लाह, इस पीडोफिलिक शैतानी गंदे गिरोह का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? हमने गाजा में नरसंहार देखा। अब हम समझ पा रहे हैं कि क्यों बहुत से शक्तिशाली लोग, जिनका शायद विवेक था, वे क्यों इसमें शामिल नहीं हुए। अब हम समझ पा रहे हैं कि क्यों संयुक्त राष्ट्र, क्यों सभी देश, क्यों यूके, क्यों इतने देश, इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या हो रहा है? और ये देश भी, इतने पदाधिकारी जिनके बारे में आप सोचते थे कि वे पद पर आने से पहले कट्टर जायनवादी नहीं थे, अचानक ही वे अब एक ही सुर में गा रहे हैं। फिर से, आपका कितना बड़ा साहस हमें आरोपी बनाने का। हमने केवल सबसे बुरा देखा और मैं इसे जो है वही कहूंगा। ये एक प्रलय है। ठीक है, ये 7 मिलियन के स्तर पर नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक प्रलय है। हमने एक प्रलय घटित होते देखा और जो दुनिया बार बार कहती आ रही थी फिर कभी नहीं, वो दुनिया मौन थी। और अल्लाह की कसम, मैं आपसे शपथ लेकर कह रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं स्वयं जो कि बहुत संदिग्ध स्वभाव का हूँ, मैं भ्रमित था कि क्यों विशिष्ट देश, क्यों संयुक्त राष्ट्र कम से कम थोड़ा तो दृढ़ रुख नहीं अपना रहे हैं। मैं अपने देश को समझता हूँ, जायनवाद के साथ इसकी गति है, मैं वो समझता हूँ, लेकिन और भी बहुत से देश।
अब जब ये हुआ है मुझे अवश्य कहना होगा। मुझे उन चाचाओं से क्षमा मांगनी होगी जब मैं छोटा था, जो मुझसे कहते थे बेटा ये साजिश की थ्योरियां हैं, वे सब दुनिया को नियंत्रित करते हैं। और मैं अपनी स्मार्ट इंजीनियरिंग बुद्धि से कहता था अरे चाचा आप क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे क्षमा है, मैं गलत था, आप सही थे। वास्तव में वहाँ कुछ साजिश की थ्योरियां हैं, वहाँ शैतान उपासकों का एक समूह है, इल्यूमिनाटी वहाँ एक, मतलब मैं आधा गंभीर हूँ, लेकिन वहाँ निश्चित रूप से पापी लोगों का एक सीक्रेट गठबंधन है जो मानवता को ज्ञात सबसे बुरे कार्य करने को तैयार हैं। और वे जायनवादियों के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए, जिसमें गाजा में 1 लाख से अधिक लोगों की हत्या शामिल है। इसलिए फिर से हमें इस विषय में स्पष्ट होना होगा। आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, हमें किसी भी चीज के लिए आलोचना करने का कोई अधिकार आपके पास नहीं है। उस जानकारी के आलोक में जो सिद्ध हुई है केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि एक उद्योग के बारे में जो धर्म, जाति, वर्ण और राष्ट्र से परे चला गया है। दुनिया भर के शक्तिशाली लोग ऐसी किसी चीज में शामिल थे। प्रत्येक आरोप जो आपने हमें दिया था वे उसमें शामिल थे। सम्मान की कमी, महिला शोषण, चरम फाहिशा, चरम पीडोफिलिया, चरम शैतानवाद और तेज आतंकवाद और हिंसा का पूरा विषय, इसका लक्ष्य क्या था? उन्हें हिंसक होने के लिए मजबूर करना। इसलिए ये पूरी शर्मनाक घटना, अल्लाह की कसम, ये जैसे हमें दिखाया जा रहा है, अल्लाह हमें इस विषय में उपहार दे रहा है। कौन असली आतंकवादी है, कौन वे वास्तविक लोग हैं जो पथभ्रष्ट हैं, जिनमें मानवता नहीं है, जो बर्बर हैं। फिर से हम इस वास्तविकता की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास अकाट्य प्रमाण है और मुझे विश्वास है कि और भी बहुत से प्रमाण सामने आएंगे। इसलिए हमारे लिए वास्तव में ये एक दैवीय उपहार है जो आ रहा है। और हम उसी बात पर वापस जाते हैं जो मैं 2 वर्षों से कह रहा हूँ कि अल्लाह गाजा के लोगों की ईमानदारी में बरकत देगा और अल्लाह हमें उपहार देगा। वह यर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वो उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। अल्लाह हमें ऐसी जगह से उपहार देगा जिसकी हमने आशा नहीं की थी। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर अपना भरोसा रखता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से देगा जो उसने कभी नहीं सोचा था। ये हमारे पास ऐसी जगह से आ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए जागरूक हों, सतर्क हों, इस वास्तविकता को समझें और फिर इसका उपयोग करें। हारने वाले की मानसिकता न रखें। किसी को आकर अपने धर्म का उपहास न करने दें, अपने नबी का तो बिल्कुल नहीं, अपनी सभ्यता का तो बिल्कुल नहीं। किसी को उन आरोपों में से कोई भी न करने दें जिनसे अल्लाह की कसम हम मुक्त हैं और वे 100% दोषी हैं, और इसका प्रमाण सबके देखने के लिए स्पष्ट है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ऐसी शरीयत के लिए जो हमें सम्मानित करती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ऐसे धर्म के लिए कि अल्लाह की कसम हम इस प्रकार की कोई चीज़ करने की सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की कसम, एक ज़र्रा ईमान रखने वाला कोई भी मुस्लिम, और जो मुस्लिम होने का दावा करते हैं जिनके नाम उस फाइल में हैं, हम जानते हैं वे ईमान और तकवा वाले लोग नहीं हैं। एक ज़र्रा ईमान रखने वाले किसी भी मुस्लिम के मन में इस तरह की चीज़ का विचार आ ही नहीं सकता। हम लाखों चीज़ें सोच सकते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, ये वो, लेकिन इस व्यक्ति ने जो किया, आउज़ुबिल्लाह आउज़ुबिल्लाह। एक ज़र्रा ईमान रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता। ये केवल ऐसे हृदय से आ सकता है जिसका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है। और यही कारण है कि हमारे पास ये पूरी शर्मनाक घटना एक दैवीय उपहार है जो हमारे धर्म की सुंदरता और जो इसकी आलोचना करते हैं उनके पाखंड को उजागर करती है। अल्लाह हमें सत्य कहने का साहस प्रदान करे, अल्लाह हमें वास्तविकता का विश्लेषण करने की बुद्धि प्रदान करे, और अल्लाह हमें पूरी मानव जाति के लिए सकारात्मक रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।